मैं सुमन कुमार महासेठ इंडिया गठबंधन के तहत वीआईपी पार्टी से झंझारपुर लोकसभा से उम्मीदवार बना हूँ। सभी झंझारपुर वासी हमारे जनता मालिक से आग्रह है कि 18 तारीख को मधुबनी शहर के टाउन क्लब मैदान में से चल करके मैं अपना नामांकन पत्र भरूंगा। आप लोगों से आग्रह कि अधिक से अधिक उस नामांकन पत्र में आ करके और मेरे हौसला को बढ़ाने का काम करें और आगामी जो 7 मई को चुनाव है उसमें लेडीज पर्स छाप पर मोहर लगाने का कर हम विजय बना दें। सर, और आपको जो है आपके झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, कितना मिल रहा है? अभी देख, हम कल से इस क्षेत्र में आए हैं और लगातार जिस प्रकार से यहाँ के जनताओं द्वारा प्रेम दिया जा रहा है यह बहुत ही सराहनीय है और लग रहा है कि जिस प्रकार जनता आगे है और हम लोग कार्यकर्ता जो है पीछे है। जहाँ तक कि आप पूर्व एमएलसी थे मधुबनी के और मधुबनी के अभी झंझारपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मधुबनी और झंझारपुर के लोगों का प्यार और आशीर्वाद खूब मिल रहा है जहाँ तक कि है। और जहाँ तक कि सांसद के रूप में आप बनेंगे तो है, थोड़ी कठिनाई तो होती है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? हमें कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मैं जब से एमएलसी बना हूँ उससे पूर्व से ही लगातार इस क्षेत्र के गांव-गांव में हमारा लोगों से संबंध रहा है, राजनीतिक संबंध भी रहा है, पारिवारिक संबंध भी रहा है। इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। सब लोगों का जो अपार स्नेह मिल रहा है, निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक ही होगा। ये उलट जो हो रहा था कि वीआईपी से कभी नीतीश जी पलटू राम हैं, वो पलट रहे थे। यहाँ किनको मिलना था उन्हीं को मिला है। ऐसा कोई मीडिया का जो हो सकता है कि मीडिया में कोई झूठा न्यूज़ दे दिया हो, इसके कारण ये अफवाह फैली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिनको पार्टी सिंबल जिसके हाथ में आती है या प्रकाशन होता है, सभी राजनीतिक दलों का है कि चिट्ठी निकलने के बाद ही मालूम होता है कि इनको टिकट मिला है। और ये हमको लगता है कि परसों से पहले किसी भी वीआईपी का कोई भी चिट्ठी नहीं निकला था, इसलिए उससे पूर्व जो भी था अफवाह था और अफवाह को कुछ प्रामाणिकता नहीं होती है।